नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार मौसम रहेगा, कहाँ कहाँ बारिश होगी, कहाँ तेज़ बारिश होने की संभावना है, तो कहीं कहीं जो मध्यम से लेकर भारी बौछार होने वाली है अगले 48 घंटों के दौरान, उसकी भी जानकारी देंगे। और मौसमी प्रणालियाँ किस प्रकार बनी हुई है। आज 26 नवंबर 2023 का दिन है और सुबह के 7 बजे का जो विश्लेषण है उसमें देखें तो हवाएं राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में दक्षिण पूर्व और पूर्वी हवाओं का चलन बना हुआ है। उत्तरी राजस्थान तक भी देखें तो कुछ हल्की आर्द्र हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। मध्य भारत पर एक मध्यम ऊंचाई पर एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसकी वजह से हवाएं कुछ बंगाल की खाड़ी से भी राजस्थान की और ऊंचाई पर पुश हो रही है। तो वहीं पूर्वी भारत के आसपास के क्षेत्र पर पश्चिम बंगाल के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है उड़ीसा से लगाकर। इसके अलावा गुजरात के जो सौराष्ट्र रीजन के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर कच्छ रीजन के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास यानी पश्चिमी मध्य गुजरात पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र या कहे एक डब्ल्यूडी से प्रेरित परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। और हवाएं बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से दोनों ही क्षेत्रों से लगातार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ये राजस्थान की ओर आर्द्र भरी हवाओं के रूप में बढ़ रही है। और ये आर्द्रता राजस्थान में न्यूनतम 40 के करीब पहुंच गई है, तो वहीं अधिकतम आर्द्रता 85% के आसपास। न्यूनतम तापमान जहां 8 से 9 डिग्री के आसपास बना हुआ था, वहीं इन हवाओं के साथ ही बढ़ती हुई आर्द्रता के कारण बढ़कर 17.45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है, यानी लगभग 8 से 9 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी जब भी कोई डब्ल्यूडी आता है तो 4 से 5 डिग्री 10 डिग्री के आसपास बना हुआ तापमान बढ़कर 17, 18 या 20 डिग्री तक चला जाता है। वो कम दबाव वहाँ पर बन जाता है उत्तर पश्चिम भारत से लगाकर, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ जाता है और आर्द्रता बढ़ते ही कुछ तापमान में बढ़ोतरी होती है न्यूनतम, और बारिश के रूप में कुछ गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। सर्कुलेशन या चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन जाता है। वही जैसी उम्मीद थी वैसे ही गुजरात के आसपास बना है और धीरे धीरे ये मूव करेगा दक्षिण पश्चिम दक्षिण राजस्थान की ओर से होते हुए अरावली के सहारे, जिसमें बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में पाली संभाग, जोधपुर, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, कोटा संभाग, इन क्षेत्रों में विशेषकर दिखाई देगी। जोरदार वर्षा के रूप में कई इलाकों में मध्यम से भारी खंड वर्षा के रूप में भी, तो ज़्यादातर इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होगी। कुछ ओलावृष्टि की भी संभावना है, कहीं कहीं तेज तूफानी हवाओं की भी संभावना वर्षा के दौरान रहेगी। जबकि उत्तरी राजस्थान के इलाकों में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है। इस प्रकार का अनुमान था, देख सकते हैं सर्कुलेशन और जेट का झुकाव। अधिकतम तापमान 34.15 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 17.45 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 85% और न्यूनतम आर्द्रता 39.10% रही। वायु दबाव घटकर 1014 मिलीबार के आसपास है और अगले 24 घंटों के दौरान ये 1010 मिलीबार तक पहुंच सकता है। वहीं हवाएं अधिकतम दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा से 11 किलोमीटर तक दर्ज की जा रही है, जो कि आर्द्र हवाओं का प्रभाव बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिला जुला बन रहा है। और ऐसा संयोग कभी कभार ही होता है जब बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से दोनों ही क्षेत्रों से लगातार हवाओं का प्रभाव बढ़कर ये मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की ओर बढ़ जाता है, जिससे बारिश की गतिविधियों का बड़ा दौर उत्तरी राजस्थान को छोड़कर मध्य पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर बढ़ने लगता है और कई इलाकों में भारी वर्षा भी होती है। ठीक इसी प्रकार का माहौल अब राजस्थान के कोटा संभाग से लगाकर उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, पाली संभाग, अजमेर और जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों के आसपास से लगाकर बन रहा है, जिससे गुजरात के उत्तरी इलाके हैं और पूर्वी दक्षिण मध्य इलाके हैं, महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, उत्तरी इलाके हैं, वहाँ से लगाकर मध्य प्रदेश के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा वाली स्थिति भी देखने को मिलेगी अगले 72 घंटों के दौरान। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में जोरदार वर्षा होने की संभावना, यानी ज़्यादातर इलाकों में देखें तो मध्यम से लगाकर जोरदार और कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना वहां पर रहेगी। जबकि राजस्थान के इलाकों में देखें तो सांचौर जिले से लगाकर जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर का दक्षिणी इलाका है, बालोतरा है, जोधपुर शहर, लूणी, मोगड़ा से लगाकर राजसमंद, ब्यावर, अजमेर तक के इलाके हैं, भीलवाड़ा से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी देखी जाएगी। हालांकि कुछ एक इलाकों में हो सकता है हल्की मध्यम वर्षा या कुछ हल्की खंड वर्षा के साथ मौसम बूंदाबांदी वाला भी रहे, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर बारिश दर्ज होगी और दक्षिण पश्चिम हवाओं के साथ ये बादल बढ़ेंगे। जेट का प्रभाव देखें तो निचले स्तर तक लगभग 1500 मीटर तक अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और ये अरावली के सारे बढ़ने से अरावली रेंज में भी कई इलाकों में लगभग 40 से लगाकर 60 मिलीमीटर तक की वर्षा दर्ज होने की संभावना रहेगी अगले 48 घंटों के दौरान। वहीं जालोर, सिरोही से लगाकर बाड़मेर वगैरह या कहीं पाली और जोधपुर संभाग के इलाके हैं, उदयपुर संभाग है,
कुछ अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ से लगाकर कोटा संभाग के जो दक्षिण दक्षिण पश्चिमी इलाके रहेंगे, वहाँ पर कई इलाकों में जो है वर्षा की गतिविधियाँ 30 से लगाकर 80 मिलीमीटर के मध्य भी रहने की संभावना है। और विशेष प्रभाव अगर देखें तो लाल कलर के दायरे में आप देख सकते हैं, जिसमें जो लाल कलर का दायरा है इसके अंदर और इसके आसपास के कुछ एक क्षेत्रों में देखें तो वर्षा की गतिविधियों का अधिक प्रभाव रहेगा। ओलावृष्टि की भी संभावना रहेगी, कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ अधिकतम रहेगी, तेज रहेगी, मध्यम से कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी होगी। तो कुछ एक इलाकों में 80 मिलीमीटर तक की वर्षा भी छोटे छोटे इलाकों में कहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास देखने को मिल सकती है। सिरोही से लगाकर कुछ जालोर, उदयपुर, अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, जिसकी वजह से देखें तो कुछ इलाकों में जो है जो हल्के पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ से हल्का जल प्रवाह देखने को मिल सकता है छोटे छोटे नालों में, यानी वर्षा की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में अच्छी होगी, जबकि ज़्यादातर जो है मध्यम तेज बारिश होने की संभावना है। बड़ा बेल्ट प्रभावित हो गया राजस्थान का, कोटा संभाग से लगाकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, ब्यावर से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर और इन क्षेत्रों में देखें सीकर के आसपास से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ, झुंझुनू से लगाकर नागौर के क्षेत्र हैं, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर भी वर्षा की गतिविधियाँ होगी। वहीं फड़ौदी, जैसलमेर और बीकानेर के जो दक्षिणी इलाके हैं, चूरू के दक्षिणी इलाके, यहाँ पर भी हल्की मध्यम, एक अधिक स्थानों पर तेज वर्षा। कई इलाकों में मौसम यहाँ पर शुष्क बना रहेगा। जैसलमेर के जो मध्य उत्तर पश्चिमी उत्तरी इलाके हैं वहाँ से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, उत्तरी बीकानेर, चूरू के इलाके हैं, उत्तरी झुंझुनू से लगाकर अधिकतर भागों में मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में और कुछ हल्की कहीं कहीं एक आध स्थानों पर मध्यम वर्षा वाला रहेगा। लेकिन ज़्यादातर कहे तो लगभग 80% से ज़्यादा इलाके उत्तरी राजस्थान में बिल्कुल ही शुष्क बने रहेंगे। बौछार के साथ ही कुछ इलाकों में खंड वर्षा होगी, जिसमें से देखें तो 2-4% इलाकों में ही मध्यम तेज बारिश की उम्मीद यहाँ पर फिलहाल बन रही है। ज़्यादा प्रभाव वाला इलाका राजस्थान का कोटा, उदयपुर, अजमेर और पाली संभाग से लगाकर उत्तर गुजरात, दक्षिण पूर्वी मध्य गुजरात, कुछ सौराष्ट्र, कच्छ रीजन के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर दक्षिण पूर्व पाकिस्तान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये प्रभाव बन रहा है। WD+ स्थानीय प्रणालियाँ और दोनों ही सागरीय क्षेत्रों से आने वाली आर्द्र हवाओं के कारण और कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार बनी हुई हैं जिससे ये सारा मिला जुला प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा वर्षा के रूप में। तो किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि जिनको भी फसल बुआई का कार्य करना है वह कर सकते हैं, या जिनके जीरे की बिजाई का कार्य अभी भी बाकी है वह बीज छिड़काव का कार्य कर सकते हैं, जिससे इस बार इसका पानी इन क्षेत्रों में मिलने और उसके बाद आप पानी चलाओगे तो काम आसान रहेगा। मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य जो किसान यहाँ पर कर रहे हैं मारवाड़ जंक्शन सोजत में, उनके लिए मनाही रहेगी कि आज भी बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं करे। वैसे एक सप्ताह पहले से ही जानकारी आपको दी जा रही थी। ये बारिश की गतिविधियाँ जो है इस सीज़न की देखें मावट के रूप में तो सबसे अधिकतम प्रभाव वाली गतिविधियाँ रहेगी अब तक की सीजन में, क्योंकि पहले WD आए वह केवल उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की मध्यम एक अधिक स्थानों पर तेज बारिश दी, लेकिन बड़ा प्रभाव नहीं दे पाए। मध्यम सक्रिय WD है, लेकिन ये एक प्रभावी और मजबूत WD है। साथ में ही स्थानीय मौसमी प्रणालियों के साथ समुद्री क्षेत्रों में बनने वाले सिस्टम भी यहाँ पर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, उनकी वजह से भी आर्द्र हवाओं का प्रभाव बना है। ऐसा कभी कभार ही देखने को मिलता है जब उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं रुककर बंगाल की खाड़ी से बढ़ने वाली हवाओं को रास्ता देती हैं, यानी अफगानिस्तान, राजस्थान, पाकिस्तान से मिले जुले क्षेत्रों में जहाँ उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना रहता है, कभी कभार यहाँ पर कम दबाव बनने और पश्चिमी जेट का झुकाव काफ़ी दक्षिण होने की वजह से यहाँ पर कम दबाव बनता है, तापमान हल्के बढ़ते हैं, जिससे जो उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं या जो हवाओं का क्षेत्र है, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लगाकर, वहाँ पर जो औसत तापमान है समुद्री क्षेत्रों के मुकाबले वो बढ़ने लगता है, जिससे समुद्र की ओर से हवाएं उल्टा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रुख करने लगती हैं, जिससे ये बंगाल की खाड़ी से भी इस बार हवाएं बढ़ रही, क्योंकि जो उत्तर पूर्वी मानसून की या कहे उत्तर पूर्वी जो हवाएं हैं वह प्रभावी है और एंटी साइक्लोन का प्रभाव भी है, जिससे ये पुश भी हो रही है। तो मिला जुला प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या जो हिमालयी राज्य हैं उनके मुकाबले ये बारिश या कहे ये WD+ अन्य प्रणालियों की जो मिलीजुली बारिश है उसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिण गुजरात के इलाके हैं, मध्य प्रदेश और दक्षिण मध्य राजस्थान की ओर, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर। जब इस प्रकार की प्रणालियाँ बनती हैं तभी ऐसा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, जबकि अन्य समय में देखा गया कि उत्तरी राजस्थान पर प्रभाव ज़्यादा होता है और बाकी के क्षेत्रों में जो है खंड वर्षा हल्की मध्यम रहती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।